हम लोग के एक्सरसाइज, जो कि हम लोग के पिछले वाले में कहा हम लोग के 4.3 एक्सरसाइज खत्म हो गया है। आगे पढ़ना है यहाँ पर 4.4 एक्सरसाइज, यानी इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो इसका हम लोग के यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पर आज के वीडियो में देखना, फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन देखना, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें क्या है ये देखेंगे, ठीक है। तो दीर्घात सूत्र तो याद करा दिए हैं, डी उत्तर भी याद, डिस्क्रिमिनेंट भी याद करा दिए, ठीक है ना। डी बराबर बी याद करा दिए हैं। इसमें यही है कि निम्न दीर्घात समीकरण के मूल्यों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कैसा प्रकृति है, यदि मूल्यों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व हो तो देखो बबुआ, सबसे पहले एक चीज हम बताए थे कि डी अगर 0 से बड़ा होगा तो अस्तित्व इसका है, अगर डी के बराबर 0 होगा तब भी अस्तित्व है। अगर यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, डी इज ग्रेटर देन 0, तो इसका अस्तित्व नहीं है। मतलब 0 बड़ा होगा डी से, तो होगा अस्तित्व नहीं है। अगर ये दोनों रूप में आएगा तो इसका हम लोग का मूल्य ज्ञात करना है, यदि ये दोनों रूप में नहीं आएगा तो इसका मूल्य ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। अब देखना इसका सोल्यूशन। सबसे पहले इसमें इसको ए बोलेंगे, बी और सी बताया था ना, इसका क्या होता है जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ए बी सी ये तीनों हम लोग मालूम है चाहिए, तो एक्स को स्क्वायर वाला कौन सा ए हो जाता है, तो ए कितना हम लोग को 2 है ना, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा हम लोग के, ऐसे यहाँ पर -3 है तो -3, और सी कितना हो जाएगा हम लोग का 5, ठीक है। और इसका अस्तित्व निकालेंगे तो अस्तित्व का फॉर्मूला होता है डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको लोग बोलते हैं विविक्तर या डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। अब देखेंगे बी का वैल्यू कितना हम लोग का, तो -3 का स्क्वायर है, माइनस यहाँ 4 गुने ए का वैल्यू कितना 2 है, सी का वैल्यू कितना है 5 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, माइनस कितना हो जाता है 4 गुना 8, ठीक है, तो 40 घरे तो कितना -31 आएगा, तो -31 आएगा बबुआ, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये तो 0 तो इससे बड़ा है ना, यानी डी से बड़ा क्या है 0 है। इस फॉर्म में आ गया यहाँ पे, ये हम लोग के 31 है, ठीक है, -31 है। तो ये बताओ बबुआ, जब ये आ गया हम लोग के ये डी से बड़ा ही ना 0 है, यहाँ पे ये डी के वैल्यू मान 31 है, तो 31 से बड़ा कितना हम लोग 0 है, तो 0 तो क्या है, इसका अस्तित्व तो नहीं होता है, बताया था ना, इसका अस्तित्व तो नहीं है, तो इसका अस्तित्व तो नहीं है, तो इसका मूल्य भी हम लोग को नहीं निकलेगा। तो लिखना है यहाँ पे, अतः इसका क्या है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इसमें कोई दिक्कत। जब इसका अस्तित्व नहीं है तो यह नहीं बनेगा, ओके। इस तरह जाकर हम लोग का हो गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन गया। सेकंड देखेंगे, सेकंड में भी हम लोग क्या करना है, पहले इसमें डी निकालना, अस्तित्व देखना है कि नहीं। तो मानो यहाँ पे इसका सोल्यूशन में पहले ए बी, तो ए कितना हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा हम लोग का -4√3, और सी कितना हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे 4, सी इज इक्वल टू ये 4 है तो 4 हो जाएगा। इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अब बैठाएंगे पर अस्तित्व चेक करेंगे तो क्या हो जाता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो हम यहाँ बनाएंगे, चलो यही घाट से कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू यहाँ -4√3 है, 3 हो जाएगा, -4 गुने ए का वैल्यू कितना है 3, और सी का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग हमारा ई स्क्वायर होगा, तो अब मैंने स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, खाली 3 बचेगा तो गुना हो जाएगा 3, माइनस कितना जाएगा 4 3 12, 12 चौका 48, कितना जाएगा 100 3 48 माइनस 48, यदि 48 से 48 घट गया कितना तो 0 आ गया, ठीक है ना। तो ये 0 आ गया तो क्या हो गया, डी बराबर यहाँ पे हो गया हम लोग का 0, यानी इसका अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो क्या होगा, इसका हम लोग का मूल्य निकलेगा। देखना यहाँ पर द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र लिखना है यहाँ पे। अब देखो वो यहाँ पर शॉर्टकट वाला तरीका से बनाना है, मतलब हो जाएगा x बराबर, ठीक बा, -b प्लस माइनस √d क्या है बटा 2, ये आसान है, नहीं तो b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो यहाँ तक तो हम लोग का फॉर्मूला सेम रहता है, ये हम लोग सेम है, यहाँ तक यहीं से बैठाएगा तो इसका वैल्यू निकल गया है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ डी रख दिए, ठीक है। डी रख के भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। अब हो जाएगा हम लोग के यहाँ पर x बराबर -b, माइनस फॉर्मूला में है, अब b कितना है यहाँ पर -4√3, ठीक है, और उसके बाद क्या जाएगा प्लस माइनस। अब डी का वैल्यू कितना हम लोग क्या हुआ, डी का वैल्यू 0 है, देखेंगे यहाँ पर 0 इधर 0 निकला हुआ है, इधर डी का वैल्यू तो डी का वैल्यू है 0, बटा कितना हो जाएगा हम लोग के 2a है, तो 2 गुने ए का वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना जाएगा 3, ओके, यहाँ पे 3 है। अब आगे देखेंगे, इसको बनाएंगे यहाँ पे, अब x इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, हो जाएगा प्लस 4 रूट अंडर अब 3। अब देखो हाई खत्म हो गया का है, तो ई वाला हम लोग खत्म हो गया, क्योंकि जीरो है तो जीरो कितना, जीरो अगर रूट में है तो निकलेगा जीरो, तो यहाँ सब हो जाएगा जीरो, यानी यहाँ सिर्फ हम लोग का ये बचेगा, ये जीरो से गुना होगा तो खत्म हो जाएगा, यानी जीरो जब रूट बुलाता है तो जीरो निकलता है, जीरो कोई वैल्यू है नहीं, तो सिर्फ हम लोग का ये बच गया। अब बट्टा कितना हो गया हम लोग यहाँ पे 3 दूनी 6। ओके, अब ये कटेगा यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा हम लोग के 4 रूट, अब काट देंगे इसको 2 से, 2 3 6 और 2 दूनी 4 से खत्म हो जाएगा, 2 रूट अंडर 3 बचेगा, 2 रूट अंडर 3 बटा 3 बार लिख देंगे, ठीक है। अतः यहाँ पे मूल्य बराबर का 2 मूल्य निकल गया, इसी को 2 बार लिख देंगे, कितना 2 रूट अंडर 3 बटा 3, एक और हो जाएगा 2 रूट अंडर 3 बटा 3, इधर क्या हो गया हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया, ये बनकर हम लोग का रेडी हो गया, ठीक है। तो हम लोग के 1 नंबर जो प्रश्न का हम लोग का 1 और 2 क्वेश्चन बन गया, और इसमें एक और बचा है जो बन गया हम लोग का नेक्स्ट, हम लोग का यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन 2 बन गया, 3 नंबर रहेगा, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे, अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 2, बी का वैल्यू कितना हो गया -6 एंड यहाँ पे सी का वैल्यू कितना हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बी का कितना वैल्यू -6 हो जाएगा स्क्वायर, ओके, -4 गुने ए का वैल्यू कितना 2 है, सी का वैल्यू कितना 3 है, कितना जाएगा 36 जाएगा, 36 माइनस कितना जाएगा 4 दूनी का 8 8 का 24, घटेगा कितना 12 आ जाएगा, तो 12 आएगा तो क्या है मतलब डी से डी का है 0 से बड़ा है, यानी डी इज ग्रेटर देन 12, डी से बड़ा है ना 12 यहाँ पे, ठीक है ना, यानी आप कर सकते हैं कि डी इज ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पर 0 से बढ़ का है ना 12, ठीक है ना, यानी क्या है डी यहाँ पर है, यानी डी जो है 0 से बड़ा है, ठीक है ना। कहने का इसका मतलब हुआ कि 0 से बढ़ का है कि नहीं है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कितना हम लोग के यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन डी, यानी डी का है 0 से बड़ा है, इसका अस्तित्व है, तब इसका अस्तित्व है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अस्तित्व है तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अस्तित्व है तो सिंपल यहाँ पे इसका लिख लेगा उल्टी का लिखेंगे यहाँ पे द्विघात सूत्र इतना बार लिखा तो वही फॉर्मूला कौन सा x बराबर यहाँ पर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा का हो जाएगा 2a, या यहाँ पे जाएगा हम लोग के x इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला में है तो माइनस, अभी का फिर कहता हूँ 6 है तो जाएगा -6, ठीक है ना, हो जाएगा हम लोग का प्लस माइनस रूट अंडर d का वैल्यू कितना हम लोग का है 12, तो जाएगा 12 बटा यहाँ पे 2a, तो 2 गुने और a का वैल्यू कितना हम लोग के यहाँ पे 2 है तो लिख देंगे यहाँ पे, ओके, आगे बनाएंगे आगे यहाँ पे या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6 प्लस माइनस, अब 12 है तो इसको निकालेंगे 12 के फैक्टर तक कितना हो जाएगा हम लोग के 2 से 2 6 12, 2 से 2 3 6, यानी कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर 3 हो जाएगा, 12 का है तो 2 है तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा रूट के अंदर, बटा यहाँ पे 2a है तो कितना जाएगा 2 दूनी का 4। अब जब हम लोग 2 कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर यहाँ पर यदि मानो यहाँ पे 2 कॉमन कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 और प्लस माइनस 2 रूट अंडर 3 बटा यहाँ पे 4। अब 2 कॉमन होगा तो इसमें क्या बचेगा हम लोग का बचेगा यही, ये 2 से कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे x बराबर ये 2 3 6 3 हो जाएगा प्लस माइनस और 2 कम 2, यानी हो जाएगा खाली यहाँ पर रूट अंडर 3 बच जाएगा बटा यहाँ पर 2 दूनी के 4, तो कितना होने यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी 2 बचेगा, ठीक है, यानी 2 लेकर सबको कॉमन कर दिए, ठीक है ना, तो 2 से अगर कॉमन करेंगे तो हम लोग क्या बचेगा हम लोग का सिर्फ इतना बच जाएगा, ठीक है ना, यानी इसको कॉमन लिया है 2 कॉमन मतलब कि सब में भाग लग गया, ठीक है ना, ये सब में भाग लगा, ये सारा में भाग लगा दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर यहाँ पे जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 3 बटा 2, एक हो जाएगा 3 माइनस 3 रूट अंडर बटा 2, ये 2 हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे मूल्य, तो मूल्य कितना हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे 3 प्लस 3 बटा 2 कोमा 3 माइनस रूट अंडर 3 बटा 2, तो हम लोग के ये दोनों आंसर हो गया, एक आंसर हम लोग के ये होगा और एक आंसर ये होगा, इस तरह क्या होगा हम लोग के 3 नंबर क्वेश्चन एक का बन के रेडी हो गया, ठीक है। आप देखेंगे हम लोग के यहाँ पे इसका सेकंड क्वेश्चन दोनों देखना है, यहाँ पे इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, ठीक है बउआ।
यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के के ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल्य हो, यानी इसका दो मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है ना, बराबर मूल्य, ठीक है। इसके यहाँ सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये बी ए सी पिछले की तरह है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2, अब बी बराबर कितना हो जाएगा होगा यहाँ पे के, क्या है कि एक्स रहता है उसमें, यानी इसका क्या होता है जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी एक्स प्लस यहाँ पे सी, पे एक्स रहेगा तो के लिखाएगा और सी इज इक्वल कितना हो जाएगा हम लोग का 3। तो इसका चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। अब देखेंगे यहाँ पे बी का वैल्यू कितना हम लोग के है, तो क्या के स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 गुने ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 8 8 के 24। अब देखा वो इतना आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे के का मान निकाल लेंगे, ओनली कर देगा, ठीक है। अब यहाँ चलेंगे हम लोग अगेन के, अच्छा भाई माइनस में के स्क्वायर बराबर भाई माइनस में हो जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 24, या के को रुक देंगे तो इधर स्क्वायर में तो इधर रूट में चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पे 24। अब देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ जब स्क्वायर में इधर जाएगा ना तो ये प्लस माइनस दोनों लग जाएगा, क्योंकि क्या फॉर्मूला में कैसे होता है माइनस भी प्लस माइनस होता है ना, तो यहाँ पे जब स्क्वायर इधर है इधर जाएगा तो प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे आ गया। अब हम लोग को जो यहाँ 24 है इसको हम रूट से कैसे बाहर निकालेंगे, तो 24 हम लोग यहाँ पे है, 24 को रूट से बाहर क्या करेंगे, 2 से आएगा 12, 2 से कितना आएगा 6, 2 से कितना जाएगा 3, ठीक है। तो अब ये क्या बाहर निकल, ये 2 है तो एक 2 तो बाहर निकल सकता है, तो 2 दिन का क्या जाएगा 4, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा हम लोग के 2 दूनी का 4, ये 2 तो बाहर निकल सकता है, तो कितना जाएगा 2 है तो एक बाहर निकलेगा, यानी 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और देखो 2 दूना 4 और 6 का 24, यानी 2 रूट अंडर 6 निकल जाएगा, ठीक है। लिखने का के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6 निकल गया। अब इसको एक बार प्लस में लिख देगा मैं तो सिंपल, क्योंकि यहाँ पर के इज इक्वल टू यहाँ पर 2 रूट अंडर 6 ये हो जाएगा माइनस 2 रूट अंडर 6 प्लस हो गया। अतः यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर का मूल्य नहीं खोज रहा है तो मूल्य लिखना है, यहाँ पे कितना है 2 रूट अंडर 6 है, एक यहाँ पर माइनस 2 रूट अंडर 6, ये दोनों मूल हो गया, ये दोनों हो गया हम लोग का आंसर। इस तरह का हो गया हम लोग ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन P1 के रेडी हो गया। अब देखेंगे इसी में इसका सेकंड क्वेश्चन, चलो के 2 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इससे इसमें पहले गुना कर लेते हैं सबसे पहले काम, ठीक है। इसका सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे, तो के एक्स में एक्स से क्या जाएगा के एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 में के एक्स का जाएगा 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसके फॉर्म में देखो यहाँ पे आ गया तो अब इसको डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी विविधता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बराबर हम लोग का जाएगा कितना हो जाएगा के, बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2k यहाँ पर है ना यहाँ पे, और सी बराबर कितना हो जाएगा 6, बैठा ना डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर फॉर्मूला माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू कितना हम लोग का है 2k स्क्वायर, ओके, और माइनस 4 गुने ए का वैल्यू कितना हम लोग k है, और गुना यहाँ पर सी का वैल्यू कितना हम लोग 6 है यहाँ पे। अभी क्या हो जाएगा हम लोग का 4k स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 24k हो जाएगा। अब इसमें से काम करना है यहाँ, इसको अब यहाँ तक निकल गया डी का वैल्यू, अब यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन करेंगे 4k कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का k माइनस यहाँ पे 6, यानी 6 चौका 24 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अंदर जीरो मतलब यहाँ पे इतना आ गया, आगे ना यहाँ पे। अब इसको एगेन बनाएंगे, एगेन इसका मूल्य निकालेंगे, क्या देगा यहाँ पर 4k, यहाँ पर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, जो निकालेंगे चूंकि हम लोग को मूल्य निकालना है तो 0 लिखना पड़ेगा। इसको ले लेंगे, एक हम लोग ये इसको मतलब यहाँ हो जाएगा, एक हम लोग जाएगा 4k बराबर 0, यानी हो जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पे k का मान निकाल देगा तो कितना जाएगा k बराबर यहाँ जाएगा 0/4 तो कटे कितना जाएगा 0, एंड यहाँ पर k बराबर कितना जाएगा यहाँ माइनस में आ जाएगा प्लस 6, ये हो जाएगा k इज सॉरी यहाँ पर क्या रहेगा k इज इक्वल कितना आएगा 0, एंड यहाँ पर k इज इक्वल कितना आएगा 6 आएगा। तो आता है यहाँ पे इसका मूल खोज रहा है, 2 मूल है ना, 2 मूल, एक हम लोग कौन सा है 0,6, ये 2 हम लोग का मूल, तो कोई दिक्कत, तो हम लोग के ये 2 हम लोग के यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, यानी हम लोग के 4.4 का 1 और 2 क्वेश्चन आज के वीडियो में बना।
इसमें हम लोग का 5 क्वेश्चन है, जो और क्वेश्चन बचा है जो बनेगा कल के वीडियो में, तब तक